बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ मंगल 27 अप्रैल 2021 ये उर्दू का सबक है जी। कौमी इत्तेफाक सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा हुआ है और ये सबक सर सैयद अहमद ख़ान के जो मकालात सर सैयद हैं उनके 12वें हिस्से से लिया गया है जो आपकी किताब में शामिल है। इसके ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। पहला है कि जो अपने लिए पसंद करें वो ही दूसरे के लिए पसंद करें। दूसरा, हमेशा मिलजुल कर रहें। तीसरा, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। चौथा, दूसरों को समझने की कोशिश करें। पाँचवा, जो बात भी करें वो दलील के साथ करें। छठा, तफरकाबाजी से परहेज़ करें। हमदर्दी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं। ऐसी कोई हरकत या हरकत न करें जिससे तफरकाबाजी को हवा मिलती हो या जिससे मुस्बत गुफ्तगू में खलल आता हो या मुस्बत रवैया ख़राब होता हो। इत्तेफाक को तोड़ने की कोई ऐसी हरकत न करें क्योंकि इत्तेफाक का तोड़ना गोया दीन इस्लाम को उखेड़ने के मुतरादिफ है। सातवां, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें। हमेशा सच बोलें। किसी को नीचा दिखाने की खातिर भी कभी झूठ का सहारा न लें और इल्ज़ाम तराशी से बचें। आठवां, कौमी इत्तेफाक को तोड़ना गोया रूहानी रिश्तों को तोड़ना है। हमेशा मिन हैसुल मुसलमान और मिन हैसुल इंसान अपना मुस्बत किरदार अदा करें। यानी कि अगर आप मुसलमान हैं तो अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें और आप एक इंसान भी हैं तो दूसरे इंसानों का ख्याल रखना भी आप पर फ़र्ज़ है। उनके हकूक़ भी उनकी दहलीज तक पूरे होने चाहिए। आपकी ज़ुबान आपके हाथ से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब इसकी तफसीलात की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है कौमी इत्तेफाक और ये सबक सर सैयद अहमद ख़ान का है। जमात नहम उर्दू मकालात सर सैयद अहमद ख़ान के 12वें हिस्से से लिया गया है। ये एक इस्लाही मजमून है जिसमें उन्होंने कौमी इत्तेफाक व इत्तेहाद की अहमियत को उजागर किया है। सर सैयद अहमद ख़ान लिखते हैं कि कौम का लफ्ज़ बहुत कदीम है। पहले ज़माने में कौम से मुराद किसी मखसूस नस्ल, किसी मखसूस इलाके, किसी जोग्राफिया के अंदर रहने वाले लोगों को एक कौम की हैसियत से जाना जाता था। जैसे हम कहते हैं अफ़गानी, तो वो लोग होंगे जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं, ईरानी ईरान में रहने वाले लोग, अमरीकी अमेरिका में रहने वाले लोग। लेकिन इस सबक में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बताने की कोशिश की है मुसलमानों का नज़रिया है वो ये नहीं है, बल्कि मुसलमानों का नज़रिया ये है कि जो लोग भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं वो एक कौम की हैसियत रखते हैं। उनके लिए जोग्राफियाई हदूद की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के कहने का मकसद ये है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानद हैं। कि इंतहाई अफसोस की बात है कि हम छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम हैं और ये जो ग्रुपों में तकसीम होना है ये हमारी ना इत्तेफाकी की वजह से हमें मिन हैसल कौम भी कमज़ोर करता है। अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो जिन अफराद का किबला एक है, यानी हमारे साथ हमारे किबला के ऊपर मुत्तफिक हैं, वो सब एक कौम हैं, लेकिन इसमें भी हमारे अंदर छोटे छोटे इख्तलाफात मौजूद हैं। अहमद ख़ान इसी मजमून में आगे जा कर के ये भी कहते हैं कि जिस तरह इंसानी अमूर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से का तहल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से है और दूसरे हिस्से का तहल्लुक इंसानों से है। अब इंसान ने अल्लाह के हकूक़ भी पूरे करने हैं और जिस मुआशरे में वो रहता है उस मुआशरे में बसने वाले लोगों के हकूक़ भी पूरे करने हैं और यही हमारा दीन हमें दर्स भी देता है। सैयद अहमद ख़ान ये भी कहते हैं कि जिस इलाके में हम रहते हैं तो हमारे साथ बाज़ ऐसे अफराद भी रहते हैं जो हमारे मज़हब या हमारे दीन में हमारे साथ मुत्तफिक नहीं हैं, मगर क्योंकि वो हमारे साथ रह रहे हैं इसलिए उनके भी हकूक़ हमारे ऊपर वाजिब हैं। हमने उनका भी ख्याल रखना है और उन्हें भी अपने साथ लेकर के चलना है ताकि एक मजबूत मुहाशरा तश्कील पाए। पूरे
सबक का खुलासा इस सबक के नाम से ही आया है, कौमी इत्तेफाक, यानी एक ऐसा लाया अमल मुरतब करना जिसमें इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, मिल बैठने से मसाइल हल किए जाएं, सब लोग आपस में एक हों, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, तकरीम करें, कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगलाया और फिर उसे जन्नत से निकलवा दिया, इसी तरीके के साथ हमारे इर्द गिर्द भी बाज़ लोग ऐसा किरदार अदा करते हैं जो इत्तेफाक और इत्तेहाद को पारा पारा करता है। लिहाजा हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद को ले करके चलना है। इस सबक का लुबे लुबाब फिर यही आता है कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, लाजमी बात है इस मुआशरे में दूसरी अक़वाम जिन्हें हम अक़लीतों के नाम से जानते हैं वो भी रह रही हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरे ममालिक जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं और उनको उनके हकूक़ पूरे मिलने चाहिए, इसी तरह से इस्लामी ममालिक में गैर मुसलमों को भी उनके हकूक़ पूरे मिलने चाहिए। ये सबक एक मुदल्लल मज़मून है कौमी इत्तेफाक के ऊपर, जिसका लुबे लुबाब ये है कि हमने मिलजुल कर रहना है और जिस इलाके में हम रह रहे हैं इसमें हमने तमाम अक़वाम को अपने साथ ले करके इत्तेफाक राय से आगे कदम बढ़ाना है। और मिन हैसुल मुसलमान हमारा ये फ़र्ज है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और आपस में तफरका बाजी न करें। किसी भी कौम की तबाही, किसी भी कौम की बर्बादी की बुनियाद जो है वो तफरका बाजी है। हमें चाहिए कि हम गुफ्तगू और मुकालमे की फ़िज़ा को कायम रखें और जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, अपनी गुफ्तगू मुकालमे के ज़रिए दूसरे तक पहुँचाना, अपना माफ़ियुल ज़मीर दलाइल के साथ दूसरे तक पहुँचाना, इस काम को जारी रखें, लेकिन दूसरे लोगों की गुफ्तगू को भी सुने। मसला तब पैदा होता है जब हम अपनी बात अच्छे तरीके के साथ दूसरे शख्स के सामने पेश नहीं करते या उसकी पेश की गई बात को समझने की कोशिश नहीं करते। तो कौमी इत्तेफाक जो सबक है सर सैयद अहमद खान का, इसमें वो ये कहते हैं कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और जिस मुहाशरे में हम रह रहे हैं हमने सारी अक़वाम को अपने साथ ले करके तरक्की के रास्तों पर चलना है। उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ समझ आ गई होगी। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।